प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम पास्टर परवेज लाजर है और मेरा ताल्लुक गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च पाकिस्तान से है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिसने एक बार फिर हमें शाइन स्टार टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया ताकि मैं और आप हम सब मिलकर जिंदा पाक कलाम की सदाकतें, हकीकतें जान सकें जिनका जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ खुदा के खादम रेवरेंड आशिर मंशा साहब, जो आप जैसे लोगों की फरमाइश पर कि खुदा के लोगों को बुलाया जाए ताकि कलाम खुदा उन तक पहुंचाने में शाइन स्टार टेलीविज़न की प्लेटफॉर्म पर आप तक खुदावंद की आवाज़ को पहुंचाएं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं शाइन स्टार टेलीविज़न की सारी टीम का जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बल्कि 24 घंटे हमतन गोश खिदमत में लगे रहते हैं ताकि खुदा के लोग बरकत पाएँ। अजीज़ों, आज जो मैं आपको खुदावंद के पाक कलाम की आवाज़ पहुँचाने को हूँ वो मेरा सब्जेक्ट है शर्त लग गई, बेट बिगिंस। शर्त कब लगती है, यह शर्त कौन लगाता है, यह शर्त क्यों लगाते हैं और शर्त लगाने की वजह क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे। मैं जब कलाम मुकद्दस को पढ़ता हूं तो मैंने देखा कि खुदावंद के पाक कलाम में से खुदा के खादम, खुदा के बंदा हज़रत अय्यूब की ज़िंदगी पर, जिसकी बाबत कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि वो कामिल है, वो रास्तबाज है, वो खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है। ये 4 क्वालिटियाँ इस किरदार के अंदर बयान की गई हैं कलाम खुदा में इसकी। और फिर जब हम कलाम मुकद्दस को आगे पढ़ते हैं तो पहले बाब में ही लिखा है 6ठी आयत से कि एक दिन जब खुदावंद की जमात बैठी थी तो शैतान भी घूमता घूमता खुदावंद के हजूर पहुंचा और आकर खुदावंद ने जब उसे पूछा कि हाँ मियाँ तू कहाँ से आता है, तो उसने बताया कि मैं घूमता हुआ इधर आया हूँ। फिर खुदावंद उससे कलाम करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब का हाल देखा है। तो वहाँ पर शैतान खुदावंद के साथ मुकालमा जो दर्ज है कलाम मुकद्दस में मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। 8वीं आयत से खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया है, क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के चौगिर्द और जो कुछ उसका है उसके सबके गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गल्ले मुल्क में बढ़ गए हैं, पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा। मेरे अजीजों, ये वो पहला कलाम मुकद्दस में बयान है जो खुदा और अबलीस के दरमियान डायलॉग है कि खुदावंद अपने बंदा अय्यूब के बारे में बयान करता है, क्या तूने मेरे बंदा का हाल देखा है, और उसकी वो चारों क्वालिटियां जो कलाम मुकद्दस में दर्ज हैं उनका जिक्र करता है बजाते खुद खुदा अपने लबे मुबारक से। क्या तूने मेरे बंदा का हाल बयान किया है कि वो कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। क्या बड़ी बात है, ऑनर है अय्यूब के लिए कि खुदा खुद अपने मुंह से, अपने लबे मुबारक से उसकी शहादत देते हैं, उसकी गवाही पेश करते हैं। और शैतान एवं ही नहीं, गोया कुछ इजाफी बयान देता है, ऐसे ही नहीं, क्या तूने उसके चौगिर्द और जो कुछ उसका है उसके चौगिर्द बाड़ नहीं लगाई? जरा अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू ही ले तो देख वो क्या करता है। पहली शर्त खुदावंद ने कहा, कलाम मुकद्दस में लिखा है जब हम पढ़ते हैं 12वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। पहली शर्त लग गई कि जा जो होता है तुझसे तू कर ले, क्योंकि मैं अपने बंदे को जानता हूं, मैं अपने बंदा के हाल को जानता हूं कि वो किस तौर से मेरे साथ मुखलिस है, वो किस तौर से रास्तबाजी में कायम है, वो क्यों कर रास्तबाज है, उसकी क्या वजह है कि वो अपनी रास्तबाजी पर कायम रहेगा। खुदावंद ने भी शर्त लगा दी, जा जो होता है तू कर ले। शैतान देख, फक्त तू उसके जिस्म को, उसकी जान को कुछ मत करना, बाकी उसका जो कुछ है वो सब तेरे इख्तियार में है।
कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं कि सब कुछ तेरे इख्तियार में, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना, पर यहाँ पर भी गौर तलब बात है, क्योंकि खुदावंद के मुंह से निकली है, अय्यूब के ताल्लुक से बात हुई कि तू उसको हाथ मत लगाना। मालूम होता कि बच्चों की बात नहीं हुई है। और अगर आप कलाम मुकद्दस का बयान पढ़कर देखें तो उसका मालूम होता ही गया है, बच्चे ही गए हैं। अय्यूब खुद बच गया था, क्योंकि खुदावंद के मुंह से बात निकली थी, उसके मुंह से निकला था। खुदावंद ने फरमाया था कि अय्यूब को कुछ नहीं करना, क्योंकि बात अय्यूब की हुई थी। क्योंकि जब आपका कुछ प्यारा होता है तो इब्लीस उसी पर हाथ लगाता है। उसको पता है मैं ज़र्ब लगाऊंगा और ये चिल्लाएगा और खुदावंद का इनकार करेगा। मुझे याद आता है खुदावंद का बंदा, हमारे सबके ईमान के ताल्लुक से जो बुजुर्ग हैं, जिसे हम ईमानदारों का बाप कहते हैं, बुजुर्ग हजरत अब्राहम, उनके ताल्लुक से लिखा है कि खुदावंद ने कहा जो कुछ तेरा प्यारा है उसे कुर्बान कर। क्योंकि जो आपका प्यारा होता है, जब आप उसे कुर्बान करने जाते हैं तो फिर दिल पकड़ में आता है, कुछ होता है, फिर इंसान जो है वो डावाडोल होता है, नहीं 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 मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आई एम रियली सेटिस्फाइड, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। आज आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द आप देख लें, लोग यही तो कर रहे हैं। कहते हैं कि वी आर द रियल वर्शिपर, हम हकीकी इबादत करते हैं, पर हकीकी इबादत कहाँ हो रही है? मतलब की इबादत हो रही है। हर शख्स अपनी पसंद की इस कलाम मुकद्दस में से आयात लिए घूम रहा है और वो मुझे और आपको अक्सर सुनाते हैं। बाइबल में ये लिखा है, कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, अंजीली बयान ये है। हकीकत नहीं बताएंगे कि उसके सियाको सबाब क्या सबब पेश करते हैं, कि वो दर्ज जो किया गया है। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में लिखा है जब बुजुर्ग बाप अब्राहम को बुलाया गया तो वो पूरे तौर पर, कामिल तौर पर ईमानदारों में शुमार किया गया है। रास्तबाजी पर कायम रहा है, ईमानदारी पर कायम रहा है। जो आवाज खुदावंद ने उसे दी कि अपना जो तेरा प्यारा उसे कुर्बान कर, और वो इसहाक है, नाम लेकर बुलाया गया इसहाक, तो बुजुर्ग बाप अब्राहम इसहाक को लेकर चले ताकि उसे कुर्बान करें। इसी तरह यहां पर मैं देखता हूं जब कलाम मुकद्दस में खुदावंद के लबे मुबारक से निकला कि फक्त अय्यूब, उसको कुछ नहीं करना है, तो अय्यूब के अलावा आप देखें कलाम मुकद्दस में उसका सारा मालूमता, कलाम मुकद्दस में जो इतनी बड़ी बरकत का जिक्र है, जिसके ताल्लुक से हम देखें कलाम मुकद्दस में अगर पढ़ें तो लिखा है कि उसके पास हजार जानवर, ऊंट, गधे, गाय, बैल, बकरियां, भेड़ और पता नहीं क्या कुछ उसका मालूम था। एक ही दिन में, एक ही वक्त में सबकी खबरें आती हैं कि सब बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है, लोग छीन कर ले गए हैं, लोगों ने मार दिया है, कुछ भी हादसा हुआ है। कलाम मुकद्दस में उसका बयान दर्ज है। इसी तरह एक और कासिद आता है, वो आकर कहता है अय्यूब देख तेरे सारे बच्चे एक जगह पर ज़ियाफत कर रहे थे और उनकी बहनें भी उनके साथ थी और छत गिरी और सब मर गए। एक ही पल में हादसा होता है और सबकी जिंदगी तमाम हो जाती है। ऐसा हादसा कि इब्लीस ने अपना पूरा जोर लगा दिया आपके लिए, अय्यूब के लिए। और क्या आज आप अय्यूब हैं? वो क्या आज आप वो अय्यूब हैं जिसके लिए खुदावंद के लबे मुबारक से निकले कि देखो जमीन पर आज मेरा बंदा अय्यूब की तरह है, कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है? क्या आपके लिए शर्त लग सकती है? फैसला आप खुद करेंगे। क्या मेरे लिए शर्त लग सकती है? मैं फैसला खुद करूंगा। अगर खुदा शर्त आज हम पर लगाएगा तो क्यों लगाएगा? क्या पीछे कोई रियलिटी ग्राउंड होगा इतना स्ट्रॉन्ग कि वाकई शर्त लग सके? जब अय्यूब के लिए खुदावंद ने शर्त लगाई कि जा, सब कुछ जो उसका है सब तेरे इख्तियार में, फक्त अय्यूब को हाथ नहीं लगाना, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है। उसके आगे हम पढ़ते हैं, इसी पहले बाब में हम देखते हैं कि सारा कुछ एक ही पल में, एक ही दिन में जब खत्म हो जाता है, तो 20वीं आयत में लिखा है तब अय्यूब
ने उठकर अपना परहान चाक किया और सर मंडवाया और जमीन पर गिर कर सीधा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। हालेलुया। अय्यूब ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, और मैं समझता हूं इस पहली स्टेटमेंट से, अय्यूब की स्टेटमेंट से, कि उसने कुछ खुदावंद पर बेजा इल्जाम नहीं लगाया और कहा कि खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया है, उसी का नाम मुबारक हो। तो पहली शर्त यकीनन कौन जीता है? आप भी जान गए, मैं भी जानता हूं कि पहली शर्त खुदा बाप जीता है, जिसने अय्यूब पर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव जाहिर किया था, जिसने कहा था कि यस, अय्यूब मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा, मैं अय्यूब पर अगर शर्त लगाऊंगा तो जीतूंगा। हालांकि आप देखें, शर्त शैतान ने भी पूरे जोर से लगाई थी। तू जरा छू कर देख क्या करता है वो। इब्लीस को पता था, क्योंकि मैंने जिस को छुआ है उसकी चीखें निकल गई हैं, और वो खुदा के मुंह पर खुदा का इनकार करता है। आज लोग ऐसा करते हैं महज फक्त एक रोटी के लिए। हालांकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। अगर इंसान सारी दुनिया भी हासिल कर ले और अपनी जान का दुख उठाए, उसे क्या फायदा, क्या नफा? क्योंकि रोटी हमारे लिए सब कुछ नहीं है। जिंदगी कलाम मुकद्दस में कहा गया, यीशु अल मसीह ने खुद फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे अजीजों, राह, हक और जिंदगी को छोड़कर कहीं और जाना तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। इस शख्स ने, अय्यूब ने, खुदावंद को विन करा दिया और खुदा बाप विनर हो गया है। शर्त तो दो बड़ों के दरमियान लगी थी, खुदा बाप और शैतान, उन दोनों के बीच में शर्त, और इब्लीस शर्मिंदा हो गया है, क्योंकि खुदा के बेटे ने अपने बाप को शर्त जितवाई है। अगर आज आप पर शर्त लगती है, क्या आप जीतोगे? आपके वसीले से आपका बाप, आसमानी बाप, जिसके लिए हम हर रोज हाथ उठाकर कहते हैं, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, और हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। क्या वो मर्जी जो आसमानी बाप चाहता है, आज आप उसकी जमीन पर पूरी कर रहे हैं? या आपके वसीला से खुदा आज शर्त लगा सकता है कि हाँ, मेरा फलां बेटा, फलां बेटी जो इस वक्त मुझे इस शाइन स्टार टेलीविजन पर देख रहे हैं, मैं उनके लिए शर्त लगा सकता हूं? ये जमीन में तो रहते हैं, ये जमीन पर तो रहते हैं, पर दुनिया में तो रहते हैं, पर दुनिया जैसे काम नहीं करते। क्या आपके ऊपर शर्त लग सकती है? मेरे अजीजों, खुदा के बेटे ने अपने आसमानी बाप को शर्त जितवा दी है। ये पहली शर्त थी। और तब अगर हम देखें इसी अय्यूब ही की किताब, उसके दूसरे बाप का पहला चैप्टर, जब दूसरे बाप की पहली आयत से हम देखते हैं, तो फिर लिखा है, एक दिन इसी तरह खुदा के बेटे खुदा के हुजूर बैठे थे और शैतान फिर आ गया। चूंकि वो पंजाबी में कहते हैं ना, शर्मिंदा थिंदा है, वो इंतहा कर देता है शर्मिंदगी की, उन्होंने कोई असर ही नहीं होता, वो अपनी महसूस ही नहीं करता, उठता है, कपड़े झाड़ लेता, आगे फिर वही अपनी हरकतें कायम। फिर खुदा के हुजूर चला गया शर्त हार कर भी, और फिर जाकर कहने लगा, और फिर खुदा बाप ने वैसा ही बयान दिया, और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आया? शैतान ने खुदावंद को जो जवाब दिया, जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता, उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह, फिर वही बयान खुदावंद के लबे मुबारक से, कि अय्यूब की तरह कोई कामिल रास्तबाज जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं है, और गो तूने मुझको उबार कर बेसबब उसे हलाक करूं, तो भी वो अपनी रास्ते पर कायम है। ये खुदा की तरफ से गवाही आई है। अय्यूब, तूने मुझे ऐसे ही बेसबब अय्यूब के लिए कुछ करने को कहा, मैंने तुझे इजाजत दे दी कि जा मेरे बंदा के साथ जो मर्जी कर, बेसबब, और देख वो अपनी रास्ते पर कायम है। खुदावंद ने उसकी तस्दीक कर दी है, मोहर लगा दी है।
आज खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से आपके जिंदगी पर और मेरी जिंदगी पर लहू की मोहर है। क्या हम लहू को विनर करवाएंगे? यीशु मसीह के लहू की जो कीमत अदा की गई है, उस कीमत के बदले में हम क्या उसे खुश करेंगे अपने कामों से? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, हरामकारी, ज़नाकारी, धोखा, फरेब, लालच, हसद, कीना, बुग़्ज़, तफरीके, बिदअतें, जुदाइयां, झगड़े और नाच रंग और इनकी तरह और बहुत सारे। क्या हम इन कामों के बदले में खुदावंत को कहेंगे वी आर सो सॉरी कि हमसे ये गुनाह सरजद होता है किसी तौर से, दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर, जिस्म के कामों की सूरत के सबब से? खुदावंत तू जानता है हमें दुनिया में रहना है, पर हमारी मदद करता कि हम दुनिया के से काम ना करें, ये दुनिया की ख्वाहिश हमारा ताक़ुब ना करने पाए और हम ईमान की कुश्ती को जीतने वाले ठहरें। जिस तरह तीमुथियुस के खत में लिखा है कि मैं ईमान की कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी रेस को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा है। क्या आप अपना ईमान महफूज रखते हैं? मुझे याद पड़ता है खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान यूहन्ना की इंजील मुक़द्दसा में दर्ज है कि खुदावंद यीशु मसीह जब एक कुएं पर बैठे, एक औरत पानी भरने आई तो यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा और वो कहने लगी कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? यीशु अल मसीह ने कहा, अगर तू मुझसे मांगती और जानती कि कौन तुझसे पानी मांगता है, अगर मैं तुझे वो पानी देता तो तेरे अंदर जिंदगी के चश्मे जारी होते। जब उसको जिंदगी के चश्मे की बाबत हकीकी तौर पर पता चल गया, कलाम में लिखा है वो अपना घड़ा वहीं पर छोड़कर शहर में गई और जाकर सब लोगों को बताने लगी कि देखो मुझे एक ऐसा मिल गया है जिसने मेरी जिंदगी का हाल दरियाफ्त कर दिया है, मुझे बता दिया है और मैं समझती हूँ कि ये वही है जिसकी हम राह देख रहे थे, जिसने कहा था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, वो आ गया है, मुझे मिल गया और सारा शहर निकल आया यीशु अल मसीह के लिए। क्या आज आप यीशु मसीह के लिए निकलेंगे? जब आपके ऊपर शर्त लगे आसमानी मकामों में, और आज जो शर्त लगेगी वो हमें पता नहीं चलता है। अय्यूब को पता नहीं चला था कि शर्त लगाने वालों के दरमियान क्या बात हुई है। हाँ, मास हुआ इसके कि मुझे और आपको पता चल जाए किसी तौर से कि उनने साढ़े ते शर्त लगाई है। मेरे अजीजों, अय्यूब को पता नहीं था, पर अय्यूब अपनी रास्तबाजी पर कायम था। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद के लबे मुबारक से खुद ये अल्फाज निकले हैं कि खुदावंद ने कहा कि देख वो अपनी रास्ते पर कायम है। दूसरे बाब की 3री आयत का आखिरी हिस्सा, खुदावंद के मुंह से उसकी रास्तबाजी की तस्दीक होती है कि वो अपनी रास्तबाजी पर कायम है। अय्यूब ने किसी तौर से भी खुदावंद का इनकार नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि मेरा फिदिया यहां से ही है। इसीलिए वो तो आगे चल के कहता है, मैं जानता हूं कि मेरा बचाने वाला, छुड़ाने वाला जिंदा है। मेरे अजीजों, आज आपको और मुझे खुदावंद को शर्त जितानी है, और ये शर्त मेरे लिए और आपके लिए जो लगती है वो ईमान की है, रास्तबाजी की है, कामलियत की है और खुदावंद से लिपटे रहने की है। क्योंकि मेरी बाइबल में लिखा है, खुदावंद से लिपटा रहे तो तू बहाल रहेगा। खुदावंद से लिपटे रहें। ये आप देखें, इस वक्त जो आप मुझे देख रहे हैं, हम जो जिंदा हैं, क्या बड़ी बात नहीं है कि कोरोना जैसे मुजी मर्ज में भी खुदा ने हमें बचा रखा है। इसीलिए तो मेरे लिए और आपके लिए लिखा गया है कलाम मुकद्दस में कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है, खुदा ताला के साए में सुकूनत करता है। मैं और आप खुदावंद के साए में सुकूनत कर रहे हैं। ये हम उनसे अच्छे नहीं है जो आज इस फानी दुनिया में नहीं है, पर ये खुदावंद का बड़ा अजीम प्यार, अब्दी प्यार है, मोहब्बत है, जो यीशु मसीह के वसीला से है कि हम उसमें महफूज हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं कि ये पहली शर्त जब जीत गया खुदावंद, तो अबलीस फिर खुदावंद के पास आया। और दूसरे बाब की 3री आयत को थोड़ा अगर हम ऊपर जाएं इख्तितामी हिस्से तक, जिस तरह मैंने कहा, शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। फक्त तो अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। खुदावंद ने शैतान से कहा, देख
वो तेरे इख्तियार में है, फक्त उसकी जान महफूज रहे। हालेलुया। अब दूसरी बार शर्त लग गई है, क्योंकि पहली बार जब शर्त हारा तो शर्मिंदा होकर फिर आ गया। नहीं 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 नहीं, वो छोटी शर्त लग गई थी, मैंने अब बड़ी शर्त लगानी थी। पहले तो मैंने उसके प्यारों की शर्त लगाई थी, उसके मालो मता की शर्त लगाई थी कि शायद वो उसके बदले में डामाडोल हो जाएगा, जिस तरह मैं और आप अक्सर हो जाते हैं। हाँ? अब वो कहने लगा नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट अय्यूब के ऊपर तू फक्त उसको छू ही दे, देख वो ऐसा करेगा। पहले तो प्यारों के लिए हुआ है, मालो मता के लिए हुआ है, जान, अब जान की बात हो गई है, अय्यूब की बात हो गई है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद ने जवाब दिया कि फक्त उसकी जान महफूज रहे और वो तेरे इख्तियार में है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक वक्त आया जब अय्यूब के बदन में गोया कीड़े जारी हो गए हैं, कीड़े जारी हो गए उसके बदन में। अब ये आलम हो गया है, पहले तो सारा कुछ लुट गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, और आज इस वक्त अब कलाम मुकद्दस में लिखा है उसके बदन में कीड़े एक तरह से जारी हो गए और वो उठाकर मट्टी अपने बदन में डालता है। और उसकी बीवी फिर आती है, उसे उकसाती है कि अब भी तू अपने खुदा से लिपटा रहेगा, अब भी तू उसी खुदा की बात करता है जिसकी पहले बात की है। बड़े सख्त अल्फाज में अय्यूब को ताना देती है, किस खुदा की बात कर रहा है? तो अय्यूब कहता है तू तो नादानों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा से सिर्फ सुख ही सुख पाए और दुख ना पाए? कैसे मुमकिन है? मेरे अजीज, मसीहत के मानने वालों, मसीही लोगों, आप मुझे एक बात बताएं, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या दावत दी थी कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, हर कोई नहीं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्या करे? आप बोले हाँ, शाबाश, यही है। इसी तरह कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे हर रोज अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। यही है ना? तो मेरे अजीज, मुझे और आपको हर रोज अपनी सलीब उठानी है, खुदी का इनकार करना है और खुदावंद को फॉलो करना है। टू बी कॉल्ड अ ट्रू फॉलोअर महज लफ्जों से कह देना काफी नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में दर्ज है, खुदा बाप खुद फरमाते कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, मेरा एहतराम कहां है? तुम महज लफ्जों से मुझे बाप बाप कहते हो, तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बात मेरे पर और आप पर सादर होती है, पूरी हो रही है? गौर करें थोड़ा। शर्त लगी थी, एवं नहीं लगी थी, कुछ पता था लगाने वालों को कि मैं विनर होऊंगा, मैं जिसके बात करता हूं अय्यूब की, वो मुझे लेट डाउन नहीं होने देगा, वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब जब शैतान ने दूसरी बार शर्त लगा दी और कहा कि उसकी जान माल हर चीज को छू, तो खुदावंद ने कहा, मतलब हड्डी और गोश्त को छू दे, तो खुदावंद ने कहा फक्त उसकी जान महफूज रहे, बाकी सब तेरे इख्तियार में है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में जब उसके बदन में कीड़े जारी होते हैं तो वो फिर भी अपनी, और इवन के अब उसकी बीवी को इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अपनी रास्ते पर कायम है, वो अपने खुदावंद से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, वो यूनियन में एक है। उसको पता है कि मैं उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता, मैं उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीज, आज आपको और मुझे भी गौर करना है कि मैं और आप यीशु मसीह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूहन्ना की इंजील मुकद्दसा 15वें बाब में यीशु अल मसीह ने फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डैनियां, और तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीज, आए अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या हम अपने कामों से उसका इनकार तो नहीं करते? क्या हम अपने कामों से हर रोज उसे किसी बात में शर्मिंदा तो नहीं होने देते? क्या वो जो शर्त खुदावंद हर रोज मेरे लिए और आपके लिए लगाता है किसी दिन हारता तो नहीं है? अगर ऐसा है तो हकीकी तौर पर खुदावंद की तरफ राग़िब हो, वापस आए, जुड़ जाए अपने खुदा बाप से, ताकि आपके वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल मिले, आपके वसीला से उसकी बंदगी सारी दुनिया में फैलती जाए और बढ़ती जाए। और जो भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, जिनके लिए यीशु मसीह ने कुफारा दिया है,
अपने ही लहू से जिन्हें मोल ले लिया है वो खुदावंद की तरफ लौटें। मैं इस वक्त आपके लिए, जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से खुदावंद ने आपके दिल पर चोट लगाई है और आप खुदावंद की तरफ फिरेंगे। आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, जिंदा खुदा, तेरे सामने मैं इन प्यारों के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, पाकरू में एक होकर, एक यूनियन में होते हुए खुदावंद मुत्तफिक हैं कि तू हमें अपने कलाम में, अपने नाम में, अपनी कुदरत के जोर में कायम रहने का भारी फजल अता फरमा और अपने कलाम के गहरे में ले चल। आज का तेरा ताया हुआ कलाम कि शर्त लग गई खुदावंद, हम शर्त तेरे वसीला से जीते और खुदावंद तेरे नाम को सारा जलाल मिले और हम जिंदगी की शर्त को जीतने वाले ठहरें, क्योंकि जिंदगी तुझ से जारी होती है, तुझ ही से जिंदगी के चश्मे जारी होते हैं। मैं इन प्यारों के लिए शुक्रगुजार हूं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। दुआ में शामिल है, इन सब की हिफाजत करना, इनके खानदानों की सलामती हो और इस मुल्क पाकिस्तान में सलामती अमन ठहरे। तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तेरा शुक्र हो कि तूने हमें कोरोना जैसे मोजी मर्ज से बचाया और सलामती कायम रहे। यीशु अल मसीह के नाम से आमीन, आमीन। आप सबका शुक्रिया, आप सब जो मुझे देख रहे थे। खुदावंद आपको बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, और अगर हो सके तो ये कलाम और लोगों को भी पहुंचाइएगा ताकि आपकी भी शर्त खुदावंद खुद जीते और हम उसके हजूर से जिंदगी के ताज को हासिल करें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जय पाक रुदी, हालेलुया, आमीन। Watching Shine Star, be the light.